नेत्रों में आंसू भर के कहे, माँ हर पुत्र को दुनिया में आप जैसी माँ मिले। आनंद हुआ। ध्रुव जी को उत्तानपाद ने राजगद्दी दिया, सिंहासन पर बिठाया और पुत्र से कहे, पुत्र अब चौथापन आ गया है, अब हमें जाकर भजन करना चाहिए। उत्तानपाद वन को चले गए। ध्रुव जी राज्यभार संभाल रहे हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जिनके छोटे भाई हैं उत्तम, वो बड़े उदंडी हैं। एक दिन वन में जाकर के कुबेर के बगीचे को उजाड़ने लगे। उत्तम, यक्षों और कुबेर में बड़ा युद्ध हुआ और उत्तम की मौत हो गई। ध्रुव जी ने अपने छोटे भाई की मौत से क्रोध में आ गए और सेना लेकर के ध्रुव जी ने यक्षों पर चढ़ाई कर दी। लाखों हजारों यक्षों को ध्रुव जी मारने लगे। अब विचार करें आप, जिस व्यक्ति को परमात्मा मिल जाए, जिस जीव को भगवान से मुलाकात हो जाए, क्या उस जीव के हृदय में कभी क्रोध आ सकता है? नारद जी ने भगवान को पाने के लिए मंत्र तो बताया, लेकिन ध्रुव जी को जीवन में सत्संग नहीं मिला। और सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है। बिनु सत्संग न विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। एक पल का सत्संग जीवन संवर सकता है मेरे भाई। भगवान का दर्शन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या रावण भगवान का दर्शन नहीं किया था? क्या दुर्योधन अपने जीवन में भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं किया था? लेकिन क्या हृदय से काम गया? क्या हृदय से द्वेष गया? नहीं गया। जब तक किसी संत का चरण से प्रेम नहीं होगा, जब तक जीवन में सत्संग नहीं मिलेगा, तब तक जीवन में काम क्रोध द्वेष नहीं जा सकता है मेरे भाई। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। मनु महाराज आए और मनु महाराज आकर के ध्रुव को समझाए, बेटा तुम संत हो, संत को क्रोध करना अपराध है। तुम्हारा भाई उदंडी था, कितनी यक्षों को तुमने मार दिए। मनु जी ने समझाया और ध्रुव जी को विराग हुआ। राज्य का संभाले और वन में करके तपस्या करने लगे। तप करते 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 बैकुंठ से उनके लिए विमान आया। ध्रुव जी जैसे ही विमान पर बैठने वाले थे कि एक देवी जी आ गई, जिनका नाम है मृत्यु। मृत्यु देवी बोली, महानुभाव कहां जा रहे हो? ध्रुव जी बोले, क्या आप जान देखती हो, मेरे लिए विमान आया, मैं बैकुंठ जा रहा हूं। मृत्यु देवी बोली, आप बैकुंठ जाओ चाहे स्वर्ग जाओ, लेकिन पहले मेरे साथ पानी ग्रहण करो, पहले मुझे स्वीकार करो। मेरा नाम मृत्यु है। इस दुनिया में जो आया है उसे एक न एक दिन मरना है, मृत्यु निश्चित है, इसलिए मुझे स्वीकार करो, फिर बैकुंठ जाओ। ध्रुव जी ने कहा, अच्छा देवी इधर आओ। मृत्यु देवी आई, बोले सर नीचा करें। और जैसे मृत्यु देवी अपना सर नीचा की, वेदव्यास जी कहते हैं कि ध्रुव जी मृत्यु के सर पर अपना पांव रख करके विमान पर बैठ गए और विमान बैकुंठ को जाने लगा। मार्ग में जा रहे थे, ध्रुव जी उदास बैठे थे। भगवान के पार्षदों ने कहा, महाराज आपको बैकुंठ मिल रहा, आप उदास हो? बोले, उदास तो नहीं हो, लेकिन एक बात मन में है कि जिस माँ के कारण, जिस जननी के कारण हमें बैकुंठ मिल रहा है, उस माँ को इस पृथ्वी पर मैं छोड़ दिया। पार्षदों ने कहा, महाराज ऐसा कभी नहीं होगा। आगे वो जो विमान जा रहा है देख रहे हो ना, वो आपकी माँ है सुनीति। और ध्रुव जी बड़े प्रसन्न हो गए।
ध्रुव जी के एक अलग ही लोक बना, ध्रुव लोक, ध्रुव तारा। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जीवन शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। पुराणों में संतों ने जो मार्ग बताया उस मार्ग से चलें, हमारा जीवन ध्रुव की तरह होगा। ध्रुव के पुत्र हुए उत्कल, और उत्कल के पुत्र हुए अंग, और अंग महाराज के ही पुत्र हुए बेन। बड़े नास्तिक हुए, बड़े उदंडी हुए, यज्ञ अनुष्ठान सब बंद करवा दिए। संतों ने मना किया, नहीं माने, संतों ने श्राप दे करके मार दिया। लेकिन समस्या हुई कि राजा कौन बने, क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं था। फिर उनके शरीर से संतों ने एक पुत्र को जन्म, जिसका नाम है पृथु महाराज। पृथु महाराज बड़े तपस्वी हैं। पृथु महाराज के राज्य में सब लोग भूखे मर रहे थे, क्योंकि जो इनके पिता थे ना बेन, उनकी किए हुए कर्म का फल अपने पुत्र को मिला। देखो, हम जैसा कर्म करेंगे, अगर हमें नहीं मिला तो हमारे संतानों को मिलेगा। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, बाढ़ई पूत पिता के धर्मा। अगर पुत्र बढ़ रहा है तो पिता का सत्कर्म के कारण। पृथु महाराज बड़े दुखी हुए और पृथ्वी पर चढ़ाई कर दिए कि मैं पृथ्वी को नहीं छोड़ूंगा। पृथ्वी गाय का रूप लेकर प्रकट हुई, महाराज मुझे क्यों मारते हो, मेरी क्या गलती है? दुनिया में अधर्म बढ़ गया है, कोई कर्म लोग करते ही नहीं है। अपनी प्रजा को कर्म की शिक्षा दो आप। पृथु जी ने कर्म इत्यादि भक्ति की शिक्षा दी। फिर से पृथु महाराज के राज्य में हरी भरी। पृथु महाराज ने सोचा, लोग कर्म तो करते हैं, भक्ति नहीं करते। अब आप दिन भर माला लेकर के बैठे रहो तो घर का काम कौन करेगा? दिन भर नाक बंद करके बैठे रहो, घर का काम कौन करेगा? इसलिए कर्म भी करो और उनकी भक्ति भी करो। एक दोनों का पूरक है ये। भक्ति और कर्म दोनों का उपदेश दिया पृथु महाराज ने, और पृथु महाराज के राज्य फिर से हरा भरा हो gया। पृथु महाराज ने बहुत यज्ञ किए, भगवान प्रकट हो गए। पृथु महाराज से बोले, महाराज मांगो, क्या चाहिए आपको? पृथु महाराज बोले, महाराज आपकी कथा सुनता हूं, 2 कान कम पड़ते हैं। आप ऐसा करो कि 10,000 कान दे दो, जिससे मैं आपकी कथा खूब सुनूं। भगवान ने 10,000 कान दिया उनको कथा सुनने के लिए। ऐसे महाराज पृथु हैं। पृथु महाराज के ही पुत्र हुए अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान के हुए हविर्धान, हविर्धान के ही पुत्र हुए प्राचीन बहु। प्राचीन बहु ही बड़ी धर्मात्मा हुए, यज्ञ पर यज्ञ, अनुष्ठान पर अनुष्ठान कर रहे हैं। जितना यज्ञ किए, इतना यज्ञ किए कि पूरी पृथ्वी कुशा से भर दी। इतना यज्ञ करते हैं, लेकिन उनसे भी एक गलती हो गई। यज्ञ में जीव की हत्या करते, घोड़ों की बलि देते हैं, बकरी की बलि देते हैं। देखो, शास्त्र में वर्णन है कि हम पूजा पाठ करें तो पवित्रता के साथ, हवन करें तो हवन लकड़ी को धुल करके पहले सुखाएं, कोई चींटी न हो उसमें। हवन सामग्री को धुल करके अच्छे से साफ करके सुखाएं, फिर हम हवन करें। और ये यज्ञ पर यज्ञ कर रहे हैं और बलि दे रहे हैं। नारद जी आकर के समझाए और पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से प्राचीन बही का उद्धार हुआ।
सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन आपने उत्तानपाद की कथा सुनाई, अब प्रियव्रत के वंशज की कथा हमें सुनाई। स्वयंभू मनु के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र, उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत का अर्थ होता है जिसने उत्तम प्रतिज्ञा किया हो, जिसने संकल्प उत्तम किया हो। प्रिय मतलब अच्छा, व्रत मतलब प्रतिज्ञा। प्रियव्रत के मन में हुआ एक दिन कि लोग दिन में काम करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, कमाते खाते हैं, रात में सो जाते हैं। ये रात अच्छी नहीं है। रात भी अगर 9 हो तो लोग भजन करें, लोगों के पास समय ज्यादा हो जाएगा, लोग काम ज्यादा करेंगे, कर्म ज्यादा करेंगे, भक्ति ज्यादा करेंगे। रात नहीं होनी चाहिए। प्रियव्रत से और सूर्य भगवान से, चंद्रमा से ठन गए और प्रियव्रत संकल्प कर ले कि मैं रात्रि नहीं होने दूंगा। तप करके इनको बहुत तेज स्वरूप में इनको रथ मिला। उस रथ के प्रभाव से रात्रि होने नहीं दी। चारों तरफ त्राहिमाम होने लगा। संत आए, समझाए कि भगवान का बनाया हुआ नियम गलत नहीं है। रात के बाद दिन, दिन के बाद रात होनी ही होनी है। दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख आना ही आना है। अगर आज आपको दुख मिल रहा है तो